जय हिंद प्यारे साथियों, आपका अपने परिवार ड्रीम एकेडमी बाई अंकित सर में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम बात कर रहे थे रेलवे के लिए स्पेशल साइंस के बारे में। हालांकि यह रेलवे ग्रुप डी के लिए स्पेशल चलाई गई है। इसमें हम केमिस्ट्री को पढ़ रहे थे। जो हमारा जानते हैं 3 सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री को हम पढ़ना प्रारंभ कर चुके थे। केमिस्ट्री में भी हमने बात किया था मैटर, पहला चैप्टर उसको कंप्लीट कर लिया। दूसरी क्लास में हमने पढ़ा था अम्ल, क्षार और लवण यानी एसिड, बेस और साल्ट के बारे में पढ़ना प्रारंभ किया था। उसमें हमने एक क्लास ले ली है, एक या दो क्लासेस हुई हैं। उसने हमने पढ़ा था कि अम्ल क्या होते हैं, अम्ल को किसने परिभाषित किया और अम्ल क्या क्या प्रकार हैं, दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल क्या क्या हो सकते हैं, इनमें क्या अंतर होता है, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो अगर आप वो क्लास नहीं देखें तो आपको यहाँ थोड़ा समझने में समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि आपको समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा सा वह नहीं मज़ा आएगा जो पहली क्लास को पढ़ने के बाद आता है। तो आज इसमें हम बात करेंगे दुर्बल अम्ल के उदाहरण। दुर्बल अम्ल हम कह सकते हैं इसे वीक एसिड, और इसे ही हमने बात किया था कि यह प्राकृतिक में पाए जाते हैं, तो इसे प्राकृतिक अम्ल भी कह सकते हैं, नेचुरल एसिड, प्राकृतिक अम्ल। और इसी प्राकृतिक अम्ल को क्या कहा जाता है, तो इसे ही कार्बनिक अम्ल भी कह देते हैं। सारे इसी के एक नाम है। हमने इसके बारे में कल चर्चा भी किया था। अम्ल के उदाहरण के बारे में हम चर्चा यहाँ पर अब करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है मित्र, 1 मिनट मित्र, शायद दिखाई ना दे रहा होगा, थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लें। ठीक है, हम बात करने वाले हैं किसमें, दुर्बल अम्ल, प्राकृतिक अम्ल या कार्बनिक अम्ल के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अभी दिख रहा है, चलिए तो हम बात करते हैं। सबसे पहले ये नेचर प्रकृति में पाए जाते हैं। पहला जो नाम आता है सिट्रिक अम्ल का, सिट्रिक अम्ल, इसका नाम क्या आता है, सिट्रिक अम्ल। सबसे पहले हम बात करते हैं सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो कई बार आपने पेपरों में देखा होगा, बताइए सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो सबसे पहले जो नींबू होता है, नींबू को ही पूछा जाता है। मैक्सिमम नींबू, संतरे और जितने भी खट्टे पदार्थ हैं, और खट्टे पदार्थ में जिसमें रस टाइप की निकलता है और जितने खट्टे भी पदार्थ हैं उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। हालांकि जो पेपर में पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम नींबू को पूछा जाता है। बताइए नींबू में कौन सा रस पाया जाता है, तो आप बताएंगे मित्र क्या पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। हालांकि जो 1-2 एग्जाम देकर आए होंगे वो जानते होंगे ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए इसी के बाद हम बात करते हैं। देखिए ये जो सिट्रिक अम्ल है इसका उपयोग भी पूछा जाता है। अब आपने सुना होगा नींबू, 100 नींबुओं की शक्ति, नया बीम बार, सुना है या नहीं? निश्चित ही अगर आप थोड़ा भी टीवी देखते होंगे तो निश्चित ही पढ़े होंगे, या नहीं अगर आप रूम लेकर तैयारी करते होंगे तो इसका बीम बार का यूज जरूर किया होगा। नहीं तो सुने तो होंगे ही, ऐसा कोई नहीं होगा सुना नहीं होगा। तो ऐड एक आता है 100 नींबुओं की शक्ति से क्या होंगे, बर्तन फटाफट साफ हो जाएंगे। तो नींबू में क्या पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। यही सिट्रिक अम्ल क्या करता है, बर्तनों को जल्दी से सफाई करता है। यानी हम कह सकते हैं इसका जो उपयोग पेपर में पूछा जाता है, इसका हम उपयोग लिख लें। इसका उपयोग बर्तन क्या है, धातु है, उपयोग धातु की सफाई हेतु किया जाता है, सफाई हेतु किया जाता है। कि बताइए कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, तो हम बता देंगे इसका उपयोग कहाँ पर, जो धातु होते हैं, बर्तन एक धातु, बर्तन की सफाई के लिए करते हैं तो बर्तन भी धातु हो गया। हालांकि अब इस तरह बताया जाता है ना समझ में आता, लेकिन आप समझ चुके होंगे जो कहाँ प्रयोग किया जाता है सर्वाधिक। तो धातु जितने होते हैं, धातु में बर्तन भी आता है, उसकी सफाई के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए दूसरा हम बात करते हैं, दूसरा लैक्टिक अम्ल। क्या है, लैक्टिक अम्ल।
चलिए लैक्टिक अम्ल बात करें, इस ये जो कहाँ मिलता है, जो दूध और दही में। दूध और दही में क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल में, दूध और किसमें, दही में। अब पेपर में दूध के बारे में तो ना पूछकर, लेकिन दही के बारे में मैक्सिमम टाइम पूछता है। मतलब मैक्सिमम टाइम क्या कर सकते हैं कि देखिए जो नेचर में पाए जाने वाले अम्ल हैं बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, कोई भी हो, जितना लिखेंगे 7-8 लिखेंगे, 7-8 जो हैं बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये आपको 7-8 तो तैयार ही करने हैं, तो इसमें ये नहीं है कि आप इससे बच जाएंगे। चलिए देखिए लैक्टिक अम्ल जो होता है किस में प्रयोग किया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध और दही में, जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो इसको आप याद कर लें, किसमें, दूध और दही में। आगे बात करते हैं टेनिक अम्ल। क्या है, टेनिक अम्ल। टेनिक अम्ल कहाँ पर पाया जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट है। इसको देखिए जितने भी हैं रेलवे का एग्जाम आप उठा के देखें तो सारे पूछे गए हैं। टेनिक अम्ल पाया जाता है चाय में, किसमें, चाय में। और जो पाया जाता है एस्कॉर्बिक, अगला क्या है, एस्कॉर्बिक कार्बिक अम्ल। ये एस्कॉर्बिक अम्ल जो है कहाँ पर, तो आप सुने होंगे आंवले में, आंवला जो होता है, जबकि हम कहाँ से हैं, प्रतापगढ़ से, उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ जिला। उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ जिला आंवले के लिए फेमस है। तो यहाँ तो बच्चा बच्चा जानता होगा कि मतलब कि एस्कॉर्बिक अम्ल किसके लिए प्रयोग होता है। तो एस्कॉर्बिक अम्ल आंवले के लिए, और ये बालों के लिए भी अच्छा होता है, जो ये अम्ल होता है बालों के लिए भी बढ़िया होता है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए हमने 3 पढ़ा है, एक बार पुनः देखेंगे। 3-4 पढ़ लिया। सिट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, नींबू और संतरे में पाया जाता है, खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। उपयोग कहाँ होता है, जितनी भी धातु होती हैं सफाई के लिए। आप ऐड देखे होंगे विम बार का, वहाँ पर बर्तनों की सफाई, और बर्तन क्या है, एक धातु है। आगे हम बात करते हैं लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, दूध और दही में पाया जाता है। तो पेपर में जो पूछता है दही से पूछता है, दूध का नहीं पूछता। तो दूध अगर आप एक बार भूल भी गए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको दही नहीं भूलना है। टेनिक अम्ल थोड़ा कम पूछा जाता है, लेकिन पूछा जाता है, चाय में पूछा जाता है। हालांकि रेलवे के एग्जाम में कई बार देखने को मिला है टेनिक अम्ल के बारे में। अगला क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, आंवले में पाया जाता है। कहाँ पर, आंवले में। ये आंवला किस लिए, बालों के लिए भी अच्छा होता है। इसको किस में याद रख सकते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल आंवले के लिए। अगला हम बात करते हैं 5वां, ब्यूटेरिक अम्ल। ब्यूटेरिक अम्ल। ब्यूटेरिक अम्ल किस में प्रयोग किया जाता है, मक्खन में प्रयोग किया जाता है। मक्खन किस में, बटर में। बटर में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ब्यूटेरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। आप इंग्लिश नाम से इसको जोड़ कर देख रख सकते हैं, क्या हो जाएगा, ब्यूटेरिक और बटर, ब्यूटेरिक बटर। तो इसको ऐसे हम याद कर सकते हैं। आगे बात करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट यशस्वी की पॉइंट अब भी इसे देखा जाए, ग्लूटेनिक अम्ल के बारे में। कौन सा अम्ल, तो हम याद रखेंगे ग्लूटोनिक अम्ल। टोनिक किसके बारे में याद रखेंगे, तो हमको याद रखना है ग्लूटोनिक टोनिक अम्ल। यह किस में पाया जाता है, तो इसको हमें याद रखना है, किस में पाया जाएगा मित्र, तो याद रखेंगे गेहूं में। किस में पाया जाएगा, गेहूं में पाया जाता है। और आगे हम बात करते हैं, एक आता है टार्टेरिक अम्ल। क्या आता है, टार्टेरिक अम्ल। टार्टेरिक अम्ल। इस टार्टेरिक अम्ल के बारे में बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इमली में ही टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। किसमें, इमली में। और किस में पाया जाता है, अंगूर में पाया जाता है। और अंगूर के साथ साथ किस में पाया जाता है, जो हम कच्चा आम होता है, कच्चा आम, जिसको कई भाषा में अमिया बोलते हैं।
तो आपके यहाँ इसको क्या बोला जाता है, एक कमेंट करेंगे मित्र। इस जो छोटा आम होता है, छोटे साइज का, जिसको हम कच्चा आम कहते हैं, तो इसको आपकी भाषा में क्या बोला जाता है, ये एक कमेंट करके बताएंगे। तो ये देखिए 7 हैं, आप इनको 7 याद रखेंगे। एक बार देखें, सिट्रिक अम्ल नींबू, संतरे और खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। उपयोग कहाँ पर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट उपयोग भी पूछ लिया जाता है इसका, तो बताएंगे धातु की सफाई में प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ेंगे मित्र, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, दूध और दही में पाया जाता है, दही को याद रखेंगे। टेनिक अम्ल कहाँ पर पाया जाएगा, चाय में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल कहाँ पर पाया जाता है, आंवले में पाया जाता है। ब्यूटेरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, मक्खन, बटर में कह दीजिए। ग्लूटोनिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, गेहूं में पाया जाता है। और टार्टेरिक अम्ल इमली और अंगूर में पाया जाता है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद हम आगे क्लास की तरफ बढ़ेंगे और हमें कुछ याद रखना है, तो अभी क्लास में बढ़ते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आई होप। आगे हम बढ़ते हैं, चलिए हम आते हैं आगे क्लास में। आगे हम बात करते हैं मेलिक अम्ल। याद आया कुछ मेलिक अम्ल? जीडी वालों का तो फेवरेट बन चुका है। हर वर्ष जितनी बार जीडी में हुआ एग्जाम, किसी न किसी में प्रश्न देखने को मिला है मेलिक अम्ल। मेलिक अम्ल का कहाँ यूज होता है, तो सेब में बताएंगे। किसमें, सेब में। अगला हम बात करेंगे फार्मिक अम्ल। किसका, 8वां था ये, 9वां। फार्मिक अम्ल। चलिए, जब चैप्टर हमारा खत्म होगा, जब हम प्रीवियस ईयर के प्रश्न कराएंगे, तब आपको पता चलेगा कि यह कितना इंपॉर्टेंट था। देखिए, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, फार्मिक अम्ल के बारे में। इसका एक और नाम है जो पेपर में पूछा जाता है, इसको क्या कहते हैं, मेथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, मेथेनोइक अम्ल। इसे क्या कहते हैं, मेथेनोइक। इसका फार्मूला होता है HCOH। इसको भी आप याद रखेंगे। इसके बारे में याद रखेंगे, फार्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल। हालांकि फार्मिक अम्ल से तो ना याद आया होगा, लेकिन मेथेनोइक अम्ल जैसे ही नाम आया होगा, आपको तुरंत आपके दिमाग में प्रश्न क्लिक किया होगा, एक इसमें पाया जाता है। तो ये पाया जाता है, हम बता देंगे, जो चींटी होती हैं, चींटियों के डंक में जो पाया जाता है, यही पाया जाता है। किसके डंक में, चींटी के डंक में। इसका उपयोग लिखेंगे, चींटी का डंक, चींटी का जो डंक है उसमें पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है, डंक किस में पाया जाता है, मधुमक्खी का डंक। और एक पौधा होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा भी जाता है। मधुमक्खी का डंक शायद ना दिख रहा हो, एक मिनट देखते हैं, लिख देते हैं, मधुमक्खी का डंक। चलिए, मधुमक्खी का क्या हो गया, डंक हो गया, चींटी का डंक, मधुमक्खी का डंक। और एक पौधा है जिसको हिंदी भाषा में तो बिछुआ का पौधा कहते हैं। कौन सा, बिछुआ का पौधा, बिछुआ का पौधा। देखिए, पेपर में जो पूछा जाएगा बिछुआ का पौधा, लेकिन आप ज़्यादातर परिचित होंगे इसके इंग्लिश नाम से। क्या होता है, नेटल प्लांट। नेटल पौधे के नाम से फेमस है। आप इसका इंग्लिश नाम कहीं ना कहीं साथी सुने जरूर होंगे, लेकिन जो बिछुआ शब्द है, बिछुआ शब्द से थोड़ा परिचित ना हुए होंगे। चलिए, ये फार्मिक अम्ल आपको याद रखना है, मेथेनोइक अम्ल के बारे में। चींटी का डंक कहाँ और किसमें, मधुमक्खी का डंक। ये जो बिछुआ का पौधा है, ये पूछा गया यशस्वी सीजीएल के पेपर में, यह प्रश्न देखने को मिला है, तो आप इसको याद रखेंगे। हमारा अगला है एसिटिक अम्ल। क्या है, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल या इसे ही एथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, इसे ही एथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। और इसका फार्मूला भी जो होता है, पूछा जाता है, इसका फार्मूला क्या होता है, CH3COOH। ये किस में पाया जाता है,
तो आप निश्चित ही इसका यूज किए हैं और इसका जो प्रश्न है, कई बार आप पेपर में मुलाकात भी आपकी इस प्रश्न के साथ हुई होगी। आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट दिए होंगे यूट्यूब पर, तो निश्चित ही यह आपने सुना होगा। तो जिन साथियों को पता है एक बार जरूर कमेंट में यस लिखेंगे। एसिटिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, या इसी का फार्मूला होता है CH3COOH। ये किसमें प्रयोग किया जाता है? सिरके में प्रयोग किया जाता है, सिरका। अब यशस्वी CGL मेंस में एक प्रश्न आया था कि बताइए जो एसिटिक अम्ल है या एथेनोइक अम्ल है, इसमें कितने % अम्ल पाया जाता है, यानी एसिटिक अम्ल कितने % पाया जाता है, बाकी तो क्या होगा? पानी होगा। तो याद रखेंगे 5 से 8% तक पाया जाता है। सिरके में कितना? 7 से 8% मात्र एसिटिक अम्ल पाया जाता है, जिसे एथेनोइक अम्ल कहते हैं। अगर इस अम्ल की मात्रा ज़्यादा होगी तो जो आप खाते हैं सिरका, वह आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे हम बात करते हैं। एसिटिक अम्ल के बाद बढ़ते हैं ऑक्जेलिक अम्ल। क्या याद रखेंगे? ऑक्जेलिक अम्ल के बारे में याद रखेंगे। ऑक्जेलिक अम्ल जो पाया जाता है किसमें? टमाटर। इंपॉर्टेंट पूछा जाता है टमाटर में। टमाटर में सर्वाधिक बार एग्जाम में पूछा गया, हालांकि और किसी में नहीं पूछा जाता, लेकिन कभी कभी पालक का नाम भी दे देता है। पालक के साथ साथ याद रखेंगे अमरूद। ये 3 में मुख्यतः बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये किसमें ज़्यादा पाया जाता है? सबसे ज़्यादा तो टमाटर में पाया जाता है, उसके बाद पालक में। टमाटर और पालक एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। कभी कभी अमरूद देखने को मिला है, 1-2 बार अमरूद भी देखने को मिला है। तो आप ये 3 प्रमुख में इसका ये पाया जाता है, इसको आप याद रखेंगे। टमाटर तो आपको भूलना ही नहीं है, 100% देख लीजिएगा चैलेंज के साथ। NTPC में भी यह प्रश्न किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिलेगा, और आप देखेंगे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में भी यहाँ पे प्रश्न देखने को मिलेगा। करीब यहाँ से 8 से 10 प्रश्न पूरे ओवरऑल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये आप तैयार रखें, बाकी आपकी इच्छा है, आप ना तैयार करें, आपकी ऊपर है। चलिए अब हम बात करेंगे जो ये ऑक्जेलिक अम्ल है, इसका उपयोग थोड़ा सा हम देखेंगे। चलिए, एक रोग में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। जैसे आप सुने होंगे किसी व्यक्ति के पथरी हो जाती है, तो वो क्या डॉक्टर उसे सलाह क्या देता है? आप एक काम कीजिए, बीज वाले जितने भी फल हैं या सब्जी हैं उसको खाना बंद कर दिए। जैसे हो गया टमाटर, पालक भी रोक देता है, अमरूद भी रोक देता है, बैगन भी रोक देता है। क्यों? क्योंकि इन सब में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अब जब आप इसका सेवन करते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल अंदर, इसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है और अंदर HCl पाया जाता है। ये सब जब मिलते हैं ना तो एक पत्थर बना देते हैं, पत्थर नुमा बना देते हैं, तो वही पथरी बन जाता है। तो इस वजह से डॉक्टर, उनका मेन उद्देश्य ये नहीं कि बीज खाने से होता है, उनका यही उद्देश्य होता है कि इसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, इस वजह से मना किया जाता है। तो हम याद रखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट है। इस अम्ल की अधिकता से पेट में पथरी हो जाती है। ठीक है। अब आपके एग्जाम में जो प्रश्न पूछा गया था SSC MTS में और रेलवे दोनों के एग्जाम में पूछा गया, किस अम्ल की अधिकता से पेट में पथरी हो जाती है? तो अब बता देंगे आप कौन सा? ऑक्जेलिक अम्ल। क्या बताएंगे? तो आप बता देंगे अब ऑक्जेलिक अम्ल बता देंगे। चलिए, और एक इसका उपयोग किया जाता है कहां पर? यह कपड़ों में स्याही का दाग, कपड़ों में स्याही का दाग और जंग का दाग हटाता है।
तो चलिए बताइएगा कि जो हमने आज अम्ल के एग्जाम्पल पढ़े वो आपको कैसे लगे। वाकई में अगर आप तैयारी किए होंगे निश्चित ही आपको पता चला होगा कि यह कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रश्न यहाँ से देखने के आपके एग्जाम में मिले हैं। हालांकि हमारा अभी तो टाइम है, हमारे पास 5, 6, 7 मिनट का और टाइम है। हम क्षार के भी उदाहरण पढ़ सकते थे। क्षार क्या अम्ल हमने पढ़ा, एक कौन सा अम्ल पर हमने पढ़ा, दुर्बल अम्ल। अब हम पढ़ सकते थे प्रबल अम्ल के उदाहरण के बारे में, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड जो कि लैब में बनाए जाते हैं, उसके बारे में भी पढ़ सकते थे। लेकिन मित्र समस्या यह है कि वह अभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो इस वजह से हम इसके लिए एक अगला वीडियो लेंगे और जो अगले दिन हमारी क्लास आएगी। तो आज की क्लास आपको कैसे लगी है एक कमेंट जरूर करके बताएंगे मित्र, और अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे चैनल को, हमारे वीडियो को लाइक करेंगे। अगर आप शेयर करना चाहें अपने मित्र भाई बहन में, इसको शेयर भी कर सकते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में। इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद प्यारे मित्र।